हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। रिपब्लिका सिद्धम यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही रिपब्लिका ऐप पर भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग तेज़ी से कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो इकोनॉमिकल जो करंट की एक्टिविटीज जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 में रहा है, तो उसको हम लोग देखेंगे, खासकर मार्च में और फरवरी में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जनवरी का देखेंगे। तो तेज़ी से हमें क्वेश्चन आंसर जो नेशनल इंटरनेशनल चीज़ें रही हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में एक बार देख जाएंगे तो चीज़ें आपको याद रहेगी। खासकर जो प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम होने वाला है 11 अप्रैल को, हम लोग को पता है कि 11 अप्रैल इसका डेट कंफर्म हो चुका है। और आज 19 मार्च है, तो केवल 23-24 दिन टाइम बच रहा है। तो इस 23-24 डे में आपको अच्छा परफॉर्म करना है। और जो लास्ट का जो एक महीना होता है, जो एक महीना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी करंट से। वैसे तो पूरे साल भर का आपको देखना है, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वह फरवरी से आने की पॉसिबिलिटी होगी। तो अभी हम लोग फरवरी का ही क्वेश्चंस को देखेंगे तेज़ी से। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि होली आ रहा है, और होली की अग्रिम बधाई आप सब लोगों को पूरे रिपब्लिका परिवार की ओर से। और होली का उत्साह तब दुगुना होगा जब आप लोग अपने आप को होली का गिफ्ट देने की कंडीशन में रहेंगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी और अपने लिए एक सीट सिक्योर करेंगे। इसमें क्या है रिपब्लिका की ओर से, इस पर मैं बाद में आऊँगा, या फिर मैं अभी ही बता दे रहा हूँ। ये है कि इसमें हार्ड कॉपी के रूप में आपको मिल रहा है, वीडियोज सारा मिल रहा है इकोनॉमी इंडस्ट्री पर, और मेंटलिटी पर भी हार्ड कॉपी भी आपके एड्रेस पर पहुंच जा रही है। और साथ ही करंट की सारी चीज़ें हैं, वीडियोज है, पीडीएफ है, हार्ड कॉपी में सारी चीज़ें ओनली 1100 में। ऑल टाइम सबसे लो 6000 ओरिजिनली इसका प्राइस रहा है। तो इस छोटी से होली गिफ्ट को आप एक्सेप्ट करें और अपने घर 2-3 दिन के अंदर 21 तारीख तक, आज 19 है, 19, 20, 21 तक आपके घर तक पहुंच जाएगा। पूरे इंडिया में कहीं भी आप रह रहे हैं, 21 मैक्सिमम 22 आप लोग जुड़िए, इसका फ़ायदा उठाइए। और समराइज मतलब लाइन लेंथ के साथ अच्छा आप काम करेंगे। टू दी सिलेबस, टू दी पॉइंट सारी चीज़ें हैं। मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि इसमें क्या क्या होगा। 24 टोटल 25 बुकलेट होगा। ये सारी चीज़ें हैं। टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुका है, तो टेस्ट सीरीज से भी जुड़ जाएंगे जो लोग नहीं जुड़े हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर का। चलिए अब हम लोग तेज़ी से क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। क्वेश्चन आंसर, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने किया है। अब आगे का देख रहे हैं। मार्च का हम लोगों ने देख लिया है। फरवरी वाला देखते हैं क्वेश्चन आंसर नेशनल इंटरनेशनल। इसमें मैं जैसा कि बताया कि फरवरी वाला जो होगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, फरवरी वाला काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होगी। ये सारा चीज़ है, मैं डाल दूंगा इस पर रिपब्लिका के ऐप पर। आप इससे कोशिश करेंगे जुड़ जाने का। ठीक है, ये सारा चीज़ हो चुका है। डिजिटल विश्वविद्यालय जनजातीय आयोग, दादा साहब फाल्के अवार्ड हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार में नर्मदापुरम का नाम बदल फीओ के अध्यक्ष हो गए। विश्व मातृभाषा, सारा चीज़ हो चुका है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पिछला हमने किया था। हाल में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? महिला एकल का नाओमी ओसाका ने जीता है महिला ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन के रूप में 2021 का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नाओमी ओसाका याद रखेंगे याद। और जो पुरुष एकल का खिताब है वह नोवाक जोकोविच ने जीता है। अब धोखे से भी आप राफेल नडाल नहीं कर देंगे। राफेल नडाल का वैसे फ्रेंच ओपन पर अच्छी पकड़ होती है। ठीक है, रोजर फेडरर साहब का अब तो दिन लद गया। प्रतिवर्ष विश्व पेंगोलिन दिवस है, कब मनाया जाता है? तो इसमें ये उतना महत्वपूर्ण है। पेंगोलिन दिवस है फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को। फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नामक, तो ब्रह्मपुत्र नदी वैसे भी हम लोग जानते हैं कि असम की महत्वपूर्ण नदी है। और असम में अभी चुनाव का माहौल बना हुआ है, वेस्ट बंगाल में भी। तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र नामक योजना की शुरुआत मोदी साहब ने किया है। राजस्थान में नहीं किया है, पश्चिम बंगाल में भी नहीं किया है, हिमाचल प्रदेश में नहीं किया है, असम में किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा डाउट आपको पश्चिम बंगाल में हो सकता है और असम में हो सकता है, लेकिन इसका आंसर असम है। डन।
चलिए, हाल ही में जो कौन आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, तो नाम बताइए क्या है? क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस सबसे महंगा खिलाड़ी साबित हुए हैं, मतलब महंगे बिके हैं। ठीक है, यहाँ भी बोली लगती है तो नाम रखना है क्रिस मॉरिस। ठीक है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति जो एम राम जोइस का निधन हुआ है। एम राम जोइस क्या थे? राज्यपाल हुआ करते थे। तो अच्छा, क्वेश्चन भी यही है आपका। पूर्व राज्यपाल थे एम राम जोइस, संभवतः बिहार के ही थे। एम राम जोइस मतलब बिहार में गवर्नर थे। ठीक है, हाल ही में किसे भारतीय टेलीविजन एकेडमी का 20वें संस्करण में हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार मिला है? और यह मिला है एकता कपूर को। ठीक है, चूँकि भारतीय टेलीविजन एकेडमी में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, काफ़ी ज़्यादा सीरियल देख रही है। जितनी सास बहू वाली सीरियल होती है, झगड़ा लगाने वाला कराने वाला, सब में एकता कपूर की भूमिका। तो कभी एक टाइम में आप सुने होंगे कि क से शुरुआत जितनी भी सीरियल होती थी, कभी सासरी बहू और आदि आदि चीज़ें, तो सब में एकता कपूर की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तो एकता कपूर को यह अवार्ड मिला है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष बनी है? ये क्वेश्चन मैं करवा चुका था पहले। ये प्रीति सिन्हा है, याद रखना है। प्रीति सिन्हा। क्वेश्चन का रिपीटेशन हो जा रहा है तो एक तरह से समझिए कि अच्छा है, किसी किसी क्वेश्चन का वो चीज़ें बिल्कुल ही याद हो जानी चाहिए। प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है? तो महाराजा सुहेलदेव आप समझ रहे हैं कि एक ज़मीनी उनका जुड़ाव था, और बिहार यूपी में वगैरह में काफ़ी इनकी एक ज़मीनी स्तर पर एक निम्न जाति वर्गों में काफ़ी इनकी पॉपुलरिटी रही है। तो यूपी में, ठीक है, स्मारक का शिलान्यास, सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास कहाँ हुआ है? यूपी में, योगी साहब के राज्य में। हाल ही में आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम, तो किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल लिया है। अब जो 11 था उसके नाम के साथ लगा हुआ किंग्स 11 पंजाब, तब 11 हट जाएगा, 11 हट जाएगा, अब केवल पंजाब किंग्स रहेगा। ठीक है, पंजाब किंग्स। चलिए, कुछ तो अच्छा किया इसने। अब परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा है पंजाब का, थोड़ा बहुत काफ़ी सुधरा है। हाल ही में किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो ओझा साहब थे विकेटकीपर बल्लेबाज। ठीक है, नमन ओझा ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किसे टाटा मोटर्स के नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? मार्क लिस्टोसेला। ये पहले मैं करवा चुका हूँ। मार्क मोटर्स के, टाटा मोटर्स का नया एमडी सीईओ बनाया गया है। मार्क लिस्टोसेला को बनाया गया है। एक क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पर देखा, इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में संन्यास ले लिया है? ठीक है, दिनेश कार्तिक, नमन ओझा, रिद्धिमान साहा, ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत तो नहीं है, बाकी थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। तो नमन ओझा, आप इसको पक्का मान करके न चलें, इसको देख लेना है, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, किस भारतीय विकेटकीपर ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? जो विकेटकीपर भी थे, तो इस पर डाउट हो रहा है, इसको आपको देख जाना है। डन। कौन व्यक्ति हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इटली के नए प्रधानमंत्री मारियो द्रागी, याद रखना है। ठीक है, इटली के नए प्रधानमंत्री मारियो द्रागी, याद रहेगा। मारियो द्रागी को इटली का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। इटली काफ़ी ज़्यादा कोविड-19 से प्रभावित रहा है देश। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाता है? तो रेडियो दिवस हम लोग मनाते हैं कब? वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले रेडियो सुनते हैं, और रेडियो में बहकी बातें, प्यार मोहब्बत की बातें होती है, गाना सुनते हैं, और हम लोग एक दिन के बाद वैलेंटाइन डे मनाते हैं। कुछ ऐसे कोरिलेट करके आप चीज़ों को याद रखेंगे। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यह सरोजिनी नायडू की जयंती के रूप में 13 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगाई है? तो
मोनाल पक्षी का कलगी टोपी में लगाया जाता रहा है, तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और यह कौन सा देश कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा होता रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में क्या किया गया है, इस पर पाबंदी लगा दी गई है। कुछ का आंसर नीचे में दिया गया है, चलिए इसको अभी हम लोग तेज़ी से देख लें तो अच्छा ही है। हिमाचल प्रदेश, इस सारा मैं डाल दूंगा ऐप पर, रिपब्लिका के ऐप पर डाल दूंगा, और जो लोग रिपब्लिका ऐप से जुड़े हुए हैं तो उनको ये फॉर्मेट अवेलेबल हो जाएगा वहाँ पर, इसको आप बार बार देख सकते हैं। हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है, तो तुलसी घागर ने, बीना दास ने, श्रुति छिल्लर ने और मानसा वाराणसी ने। तो फेमिना मिस इंडिया का जो अवार्ड है, आपने अभी नाम सुना होगा, अभी जस्ट कुछ समय पहले मानसा वाराणसी ने जीता है, ठीक है, फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड, याद रहेगा। इस राज्य में वाराणसी समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी साहब का संसदीय क्षेत्र है, और मानसा इस कारण से जीती है, हालांकि नाम उनका मानसा वाराणसी है, ठीक है। बस कोरिलेट कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, इससे चीज़ें याद हो जाएगी। थोड़ी सी उलूल जुलूल चीज़ें को कोरिलेट करेंगे, कुछ चीज़ें उतनी ही ज़्यादा याद रहेगी। मेथड ऑफ एसोसिएशन कहता है। किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाने की घोषणा हुई है? थंडर बेड, ठीक है। तो थंडर स्टॉर्म वगैरह जो समुद्री तूफान वगैरह है, ये सब जनरली कोस्टल एरिया में ज़्यादा आता है। तो कोस्टल एरिया वाला राज्य झारखंड नहीं है, उत्तराखंड नहीं है, मणिपुर भी नहीं है, ओडिशा है। तो थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाने वाला ओडिशा आंसर दिया हुआ है। प्रतिवर्ष विश्व मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। फरवरी माह के दूसरे सोमवार को, फरवरी माह के दूसरे सोमवार को, ठीक है, फरवरी माह के दूसरे सोमवार को, जो बी आंसर है आपका होगा मिर्गी दिवस। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाल ही में किसे कर्नाटका का 31वां जिला बनाया गया है? तो 31वां जिला विजयनगर, जो कि एक ऐतिहासिक शहर है, स्थल है, उसको 30 जिला पहले से था, 31वां जिला के रूप में विजयनगर को बनाया गया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम की घोषणा की है? ठीक है, ये दिल्ली गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल की सरकार ने छात्रों के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम, मुख्यमंत्री, ठीक है, विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम, काफ़ी अच्छा काम दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है एजुकेशन पर। किस खिलाड़ी को जनवरी 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है? ठीक है, ये ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत काफ़ी अच्छा, इनको ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। एक्चुअली अब मंथ की भी रैंकिंग जारी होती है कि पूरे 12 महीना में अलग अलग महीने में किसने अच्छा परफॉर्म किया, सबसे अच्छा परफॉर्म किया पूरे वर्ल्ड लेवल पर। तो ऋषभ पंत का हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा फरवरी में जो इंग्लैंड के साथ सीरीज वगैरह चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनका आ रहा है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का दौरा था। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? दलहन दिवस हम लोग देख चुके थे पहले भी कि 10 फरवरी को मनाया जाता है। 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में कभी काल ऐसा होता है कि कुछ ऐसा दिवस पूछ लिया जाता है जो पल्ले नहीं पड़ता है, और फिर बाद में जब वही चीज़ें फिर रिपीट होता है तो कुछ नया दिवस को भी हमें देखना होता है। हाल ही में किस क्रिकेटर को वर्ष 2020-21 का एलन बॉर्डर मेडल सम्मान मिला है? तो ये मिला है डेविड वार्नर को नहीं मिला है, टिम पेन को भी नहीं मिला है, पीटर हैंड्स कॉम को नहीं मिला है, स्टीवन स्मिथ को मिला है। ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, चलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, स्टीवन स्मिथ को याद रखेंगे। हाल ही में कौन विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है? इसको हम लोगों ने देखा था इसमें, तो यह इसमें क्या है, WTO की पहली महिला। चलिए रिपीट हो रहा है, अच्छी बातें हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस और आपके जेहन में उतर जाती है। जेमिना फोरिस मियारा नहीं है, टिमी मार्क जोहानस नहीं है, नगोजी उनको जो इवेला है, ठीक है। तो इनको WTO की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जमीन की धोखाधड़ी को रोकने हेतु प्रत्येक जमीन को 16 अंक डिजिट वाला ID नंबर, यानी आधार कार्ड की तरह, और ऐसा करने वाला जमीन की का ID नंबर देने वाला 16 अंक वाला उत्तराखंड है। कौन है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। योगी गवर्नमेंट ने अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। बिहार भी अच्छा काम कर रहा है।
हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजीव कपूर का निधन हुआ है। तो राजीव कपूर को हम लोग जानते हैं भाई, कपूर खानदान के हैं, तो किससे रिलेटेड होंगे? अभिनेता होंगे, ठीक है, कुछ कहने की बात नहीं है। हाल ही में कौन 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाला दुनिया का पहला क्रिकेटर बना है? 100वें टेस्ट मैच में जॉन रूट इंग्लैंड का और भारत इंडिया के अगेंस्ट में ही अभी चूँकि टेस्ट सीरीज मतलब इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला जा रहा है इंडिया में, तो उसमें जो रूट जो कि बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो उन्होंने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाया है, ठीक है। और वो मैच आई थिंक इंग्लैंड ने जीता भी था। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हुआ है? तो अख्तर अली हम लोग जानते हैं कि टेनिस से रिलेटेड हैं। अख्तर अली, हालांकि टेनिस इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था पहले, लेकिन अख्तर अली टेनिस से रिलेटेड हैं, उनका निधन हो गया है। नीचे में आंसर दिया भी हुआ है। हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ब्लूमबर्ग में 50वां, ब्लूमबर्ग द्वारा इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 50वां पोजीशन है, B50, 50वां। नीचे आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। इनोवेशन में इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हाल ही में किसे भारत के लिए गूगल क्लाउड का MD नियुक्त किया गया है? जितना इकोनॉमिकल करंट है मैं पहले बता चुका हूँ, और इसमें हम लोगों ने देखा था कि कौन है, विक्रम सिंह बेदी को गूगल क्लाउड का, जो आपका B ऑप्शन है, विक्रम सिंह बेदी को गूगल क्लाउड का MD नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ब्रूस टेलर का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ब्रूस टेलर किस में के थे? न्यूजीलैंड के थे। ब्रूस टेलर 77 वर्ष के थे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन वर्ष 2020 का सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी बना है? अमिताभ बच्चन, सोनू सूद। अब अंदाजा लगाइए कि इसमें कौन हो सकता है? सोनू सूद होगा, एक डाउट आपका सोनू सूद पर हो सकता है, 20 का सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी या कंगना रनौत या विराट कोहली। तो ये विराट कोहली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु किस अभियान की शुरुआत किया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट इस पर भी अच्छा काम कर रही है, पॉल्यूशन वगैरह के संदर्भ में भी, पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें। तो स्टार्ट दिल्ली, स्विच दिल्ली, इलेक्ट्रो दिल्ली या क्लीन दिल्ली। तो स्विच दिल्ली पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी NSC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो SM सुब्रमण्यम को, ठीक है, SN सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में यूरोपीय यूनियन द्वारा EU द्वारा जारी वर्ष 2020 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आई थिंक 53वां है, 32वां नहीं, 48वां नहीं, 53वां है, ठीक है। चलिए रहने देते हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है इसमें, पूरे फरवरी महीने का और जनवरी महीने का। 2 इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जनवरी महीना भी, फरवरी महीना भी, ठीक है। और 10 मार्च तक का कम से कम देख जाना है, विशेषकर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। तो इसको आप देख जाएंगे तो मैं बहुत सारा क्वेश्चंस इस एरिया से आ जाएगा। फिर हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं। बाद बाकी मैं बता चुका हूँ, आप लोग टेस्ट सीरीज से जुड़िए और इसका फ़ायदा ज़रूर आप उठाइए। जो 1100 में आपको वीडियोज़ क्लास भी मिल रहा है, PDF फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल भी है, और हार्ड कॉपी भी आपके घर तक पहुंचाया जा रहा है। जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं, ये होली ऑफर के रूप में है, ठीक है। इसका फ़ायदा उठाइए, टेस्ट सीरीज से भी जुड़िए, और इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने आप को जोड़िए। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपना नाम और प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके भेज देंगे। इस पर आप बात भी कर सकते हैं, कर लेंगे, ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। और किसी भी चाहे लिंक भिजवाना हो, लिंक की रिक्वेस्ट हो या कुछ भी हो, इससे आप ज़रूर जुड़ेंगे, ठीक है। और आप अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। और एडवांस में, वंस अगेन एडवांस में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर अगले क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।